करें और गंगणपतये नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। हरि अम्मः सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूर्मृगे दुर्गणाधीशो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरिः तदैव लगनं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीस्पते ते अङ्गृगं स्मरामि लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां हिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजया भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम मतिर्मम चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरम्बकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिसन्तनासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् अखिलेश्वरं महादेवं महावीरं वटुं तथा प्रणम्यादो जगद्धात्रीं ललितां लोकपूजितां त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले गणपति गजानन महाराज की जय हो। गंगणपतये नमः कहते हुए अपनी यथा व्यथा को व्यक्त करते हुए गणेश भगवान जी के सन्मुख हाथ में जो चावल पुष्प दूब ढाक लिए हैं उसको चढ़ा दीजिए और पुनः बाएं हाथ पे चावल को लें, दाहिने हाथ से अनामिका और अंगूष्ठा अंगुली के द्वारा दो दो दाना चावल गणेश जी और गौरी जी के पास छोड़ेंगे। जब हम नमः बोलेंगे तो आपको बोलना है पूजयामि। नमः का अर्थ होता है प्रणाम करना और पूजयामि का अर्थ होता है कि हम भगवान जी आपका पूजन करेंगे। तो इस भावना से आप
छोड़िएगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सती पुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री घुसमेश्वरनाथाय नमः। श्री स्वामी परमहंसाय नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले विघ्न विनाशक गणपति गजानन महाराज की जय हो। वहीं पे चढ़ा दें। पुनः जो आप ये महाविद्या जी का अनुष्ठान और पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का जो शुभ फल है वो पूर्ण रूपेण आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, इसलिए भगवती महाकाली स्वरूपा महाविद्या जी के इस स्वरूप का दर्शन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए परिवार के हित और कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। चूँकि ये जो महाविद्या जी का अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित विघ्न बाधाएँ होती हैं, जो उपद्रव होते हैं, जो व्याधियाँ होती हैं, वह समूल नष्ट होती हैं। महाविद्या का ये जो अनुष्ठान है, यह अद्भुत शक्ति संपन्न और अकाट्य एवं शीघ्र फलदायी अनुष्ठान है। इसके मंत्र जप स्तोत्र पाठ एवं हवन से घर के स्वामी की, गृहपति की, साधक की हर प्रकार से भगवती महाविद्या रक्षा करती हैं। विशेष करके ये जो महाविद्या जी का अनुष्ठान है, ये उस स्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए जहाँ पे व्यक्ति का रहना भूत प्रेत के द्वारा, पिशाच के द्वारा, बेताल के द्वारा, कूष्मांड के द्वारा, यक्ष के द्वारा, राक्षसादि के द्वारा उनके उत्पात से रहना दुष्कर हो गया हो। उस स्थान पे अगर भगवती के इस अनुष्ठान का प्रयोग किया जाए तो भगवती के शुभ आशीर्वाद से वह उनकी शक्तियों से घर पूर्ण संरक्षित हो जाता है। जिस घर में महाविद्या जी के इस अनुष्ठान का हवन हो जाता है, उस घर को कोई आसुरी पैशाची शक्तियाँ जो हमारा अनिष्ट करना चाहती हैं, घर को नहीं देख पाती हैं। तो सभी गृहपतियों को चाहिए कि परिवार के हित और कल्याण के लिए और भगवती की असीम अनुकंपा के लिए महाविद्या जी के इस अनुष्ठान को कर लेना चाहिए। और ये जो महाविद्या जी का अनुष्ठान है, इससे घर में अगर रोग व्याधि की अधिकता हो, वास्तु का दोष हो, कुंडली में ग्रह अरिष्ट हो, ग्रह दोष हो, परिकृत्य दोष हो, कोई कुछ कर दिया हो, करा दिया हो, भूत प्रेत से संबंधित तो विघ्न बाधाओं का शमन होता ही है। जो भैरव से संबंधित अगर कोई बाधा है तो वो भी शमित होती है। टोना हो, टुटका हो, परदृष्टि हो, कुदृष्टि हो, शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा हो, ज्वर हो, तो इससे उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और किसी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो तांत्रिक के द्वारा हो या आचार्यों के द्वारा हो, सभी बंधनों से वह मुक्ति की प्राप्ति करता है। सभी प्रकार से भगवती महाविद्या जी घर की, शरीर की, जन धन की रक्षा करती हैं। घर में सर्वत्र सुख शांति का यह अमोघ, अकाट्य और शीघ्र फलदायी अनुष्ठान है। तो ये जो महाविद्या जी का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। तो जब आप संकल्प करेंगे तो इस संकल्प के द्वारा इस महाविद्या जी के अनुष्ठान का जो फल है
जो जो आप पढ़ेंगे साथ में, वहाँ वहाँ पे महाविद्या जी की शक्ति के द्वारा आपकी रक्षा होगी, और जो महाविद्या जी से आप बतलावेंगे उनको ये भगावेंगी। तो प्रधान संकल्प को करें, और प्रधान संकल्प के लिए दाहिने हाथ में त्रिकुश अक्षर जल पुष्पादि को लेकर के माता जी के स्वरूप का मनन चिंतन ध्यान करते हुए इस अनुष्ठान के संकल्प के लिए संकल्पित हूँ। और भगवती जी का निरंतर आप ध्यान करते रहेंगे। इस पर जो है 1122 रुपये रखेंगे। 1122 इसलिए रखा जाता है, आज पिंडी श्राद्ध की 365 गुणे 3 पिंडों का आपने पिंडदान किया, इसमें ब्रह्मरुद्र देवता विधान में है। इसमें जैसे कम से कम मतलब 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसके निमित्त जो है कर दिया जाने से उसका दोष नहीं है। 1122 रुपये इस पर रख लीजिए। विधाने भी है, जैसे दोनों भाई किए तो दोनों भाई करें, मतलब एक संकल्प नहीं कर पा रहे। इससे जो ब्राह्मणों को भोजन का है तो ना है अरे आप बस तीन बार भगवान विष्णु जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, अगर भगवान विष्णु जी के नाम से उस पूजन का प्रारंभ और समापन न किया जाए तो वह पूजन निष्फल हो जाती है। उस पूजन का जो फल है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। तो आप हाथ में त्रिकुश अक्षत पुष्प जल आदि डाल लिए हैं, हाथ में जल रुकाओ, 3 बार विष्णु भगवान जी का ध्यान करिए। हरि ओम तत्सत विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वयोशतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे दिल्ली प्रदेशे इस स्थान का जो है आप नाम लेंगे। सुविख्यात स्थाने स्वगृहे स्वस्थाने मासोत्तमे उत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे कृष्णे दले कृष्णपक्षीयाः दशम्याम शुभ तिथौ चंद्रवासरे मृगशिरा नक्षत्रे हर्षण योगे वृक्ष राशि संघ स्थिते श्री चंद्रेशु सिंह राशि संघ स्थिते श्री भगवत भास्करे मिथुन राशि संघ स्थिते श्री देवगुरौ बृहस्पति यथा यथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुण गण
विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः। गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्रः, अपना नाम लेंगे। राकेश कुमार लिखते हैं, कुमार भी लिखते हैं कि नहीं? कहिए साथ में, राकेश कुमार नामाहम पाणिग्रहणीत भार्या। पत्नी का नाम लीजिए, नामाहम। परिवार का चिंतन करिए। हो गया? कहिए श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त तंत्रोक्त शुभ फल प्राप्तये मम सपरिवारस्य समस्त ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत दैवकृत परतंत्र मंत्र यंत्र कृत भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल मारीगण कूष्मांड भैरव यक्ष गंधर्व राक्षसादिकृत पर प्रयोगेन समप्रेषिता वा याः बाधाः तासां सर्वासां नाशार्थं सुख शांतिपूर्वक अस्मिन् गृहे वासार्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप समनाय समस्त आसुरी पैशाची दुरात्मा शक्तीनां च निग्रहण पूर्वकं मम परिवारस्य सर्वतः सर्वविध महाविद्या शक्तिभिः वंदनाय रक्षणाय च स्वयस्त देवता स्वकुल देवता ग्राम देवतानांच प्रकोप समनपूर्वकं तेषां प्रसन्नार्थं सर्वविध मम परिवारस्य कल्याणाय मनोवांछित जो आपकी इच्छा हो, जो आपको चाहिए, परेशानी को नहीं, जो आपको चाहिए वो बताइए। मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थम विशेषतः जो आपको परेशानी है वो बताइए, वो व्यक्त करिए। हो गया? अमुका अमुक व्याधि नाशार्थम श्री महाविद्या देवता प्रीतये तासां प्रसादात् सर्वविध आनुकूल्यार्थम नैरुज्य बलपुष्टि दीर्घ आयु ऐश्वर्य विजय उन्नति धन लाभ सद भीष्ट प्राप्तये पुत्र पौत्रादि प्राप्तये योगक्षेम प्राप्तये च श्री महाविद्या स्तोत्रस्य 1 विंशति
संख्याकान युग्म ब्राह्मण द्वारा पाठान कारिष्ये तदन्ते हवनम तत्र आदौ गणपति गौरी कलश सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता षोडश मातृका घृत मातृका भैरव देवता हनुमत देवता मोक्षप्रद श्री मन नारायण देवता श्री भूत भावन सांब सदाशिव देवता आवाहनम स्थापनम तथा च प्रधान पीठोपरि सर्वतो भद्रमंडलोपरि श्री महाविद्या देवता आवाहनम स्थापनम यथा लब्धोपचारैः सामग्र्या अनुसारेण पूजनम वंदनम अर्चनम महम करिष्ये। महम करिष्ये कह करके मस्तक में संकल्प को लगा करके वहीं रख दीजिए, सामने गणेश जी के सामने रख दीजिए। तो भगवान जी आप इस संकल्प की पूर्ति करिए। हरि ओम ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदसुपतस्य तदैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। 2 बूंद जल गिरा दीजिए, वहीं थोड़ा सा चावल डाल दीजिए पुष्प के पास। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के ये जो विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी हैं इनका ध्यान करिए और इनका आवाहन करिए कि भगवान आप हमारी इस कुटिया में विराजमान हो, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, वंदन अर्चन करना चाहते हैं। भगवान आप समस्त विघ्न बाधाओं के नाशक हैं, विघ्न के विनाशक हैं, बुद्धि के प्रदाता हैं। हे भगवान आप प्रसन्न हो, समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करते हुए परिवार को सुख समृद्धि शांति प्रदान करिए। हरि ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ददानं भृङ्गाली मणिसममरे गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतने दयाधारं सारं निखिल निगमानं मनुदिनं गजास्यमयसमेरास्यं तमिह करये चित्तनिलये। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाहमयानि गर्भमा त्वमजासि गर्भधम्। कहिए ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। किस लिए? भगवान जी आइए हम आपका पूजन अर्चन करेंगे। आवाहयामि स्थापयामि कि आप आइए और बैठ जाइए, वहीं गणेश जी के स्वरूप पे डाल दीजिए। पुनः भगवती जगत जननी माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे और माँ गौरी जी का आवाहन करेंगे कि माँ आप इस स्वरूप में यहाँ विराजमान हो, हम आपका पूजन अर्चन वंदन करना चाहते हैं।
इस भावना से भगवती जी का ध्यान और आवाहन करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजलकला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी ऋतुकटि तटे हातकमयी भजामि स्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् ओम हिमाद्रतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। कहिए ओम भूर्भुवा स्वः श्री गौर्यै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। वहीं भगवती गौरी जी के स्वरूप पे चढ़ा दीजिए और पुनः चावल लेकर के उन्हीं के ऊपर डालिए कि आप भगवान जी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो हम मनो ज्योति डालते रहिए, दो दो दाना उन्हीं को ऊपर भरे हम मनो ज्योतिर्योगदामाज्यमिमं तनो तरिष्ठं यज्ञपुंसमिमं दधातु स्वे देवा सह्यमादयन्तामप्रतिष्ठः यस्यैः प्राणाः प्रतिष्ठन्तो यस्यैः प्राणाः चरन्तु च तस्यै देवत्वमर्जायै मामहे द्विजाकर्षणः। दाहिने हाथ में लेकर के कहिए श्री श्री गणेश गणेश अंबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। कि आप माँ जगत जननी गौरी जी पुत्र के साथ इस स्थान पे पूजित हो, बैठ जाएं। छोड़ दीजिए चावल। पुनः हाथ में चावल को लेंगे, पुष्प को लेंगे और वरुण भगवान जी का ध्यान करेंगे, वरुण भगवान जी का आवाहन करेंगे। वरुण भगवान का मतलब जानते हैं? कलश देव, जल देव, उन्हीं को वरुण कहा जाता है। पश्चिम दिशा के मालिक होते हैं। इनकी जो दिशा है वो पश्चिम है, तो इनका आप आवाहन करिए। क्योंकि देखिए हमारे प्राण के रक्षक हैं, इनका वास जिह्वा पे होता है। आप सोचिए जो है कि जल ऊपर से कहाँ से आ रहा है, जिह्वा पे जब देखिए तब जल ही बना रहता है, जबकि जो है ऊपर जिह्वा है तो बाकी सब नीचे पार्ट है। अब यहाँ जो है आश्चर्य की बात है ना, ये जो भगवान जी का शरीर में जो उनकी संरचना है, इसमें सब आश्चर्यचकित वाले ही आर्गन दिए हैं भगवान जी। अगर उस पार्ट में कोई अगर बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, तो बताइए जो है तब महसूस होता है कितना बहुमूल्य जो है उनका दिया हुआ एक एक अंग प्रत्यंग है इस शरीर में। और डॉक्टर साहब जो है जितना हम आप संचित किए रहते हैं, इधर उधर करके सब ले लेते हैं। तो भगवान जी से प्रार्थना करिए, वरुण भगवान जी से, कि भगवान आपकी असीम अनुकंपा हो, आपकी कृपा हो। जो भी रोग है, व्याधि है, जो भी समस्या है, आप यहाँ पे विराजमान हो, पूजित हो, उनको समूल नष्ट करें, जिससे हमको कभी जो है किसी डॉक्टर वैद्य आदि के पास न जाना पड़े। आपकी कृपा बने हमारे शरीर के ऊपर। इस भावना से वरुण भगवान जी का आवाहन करें। हरे ओम तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिरमान वरुणेह बौद्धुरुसंगुंगु सामान्यायुः प्रमाभिः। कहिए साथ में असमिन असमिन कलशे कलशे वरुणम वरुणम सांगम सांगम सपरिवारम सपरिवारम सायुधम आयुधम सशक्तिकम सशक्तिकम आवाहयामि आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि पूजयामि। पूजयामि। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। बोले वरुण भगवान की जय हो। वहीं कलश देव के ऊपर चढ़ा दीजिए। देखिए वरुण भगवान जी एक अवस्था में नहीं जो आते हैं, और आते भी हैं तो वापस चले जाते हैं। जब इनके साथ 4 वेद, 18 पुराण, उप पुराण, नदी, द्वीप, सागर, ब्रह्मा विष्णु महेश
ये सब न उपस्थित हों, इनके साथ पूजित न हो, तो ये पुनः वापस होते हैं। तो हाथ में चावल पुष्पादि ले करके इन समस्त देवताओं का ध्यान करें। नमः जब हम कहेंगे तो आप दोनों पूज्यामि बोल करके भगवान जी के ऊपर छोड़ेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम मातृगणेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तद्वीपावसुंधरायै नमः, ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः, शैलेभ्यो नमः, तीर्थेभ्यो नमः, गायत्र्यै नमः, सावित्र्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, वेदेभ्यो देवेभ्यो नमः। तो ये अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि, वहीं वरुण भगवान जी के ऊपर चढ़ा दें कि भगवान आप सभी जो है आकर के यहाँ पूजित हो। अब इनकी आप प्रतिष्ठा कर दें। चावल इनको बैठाने के भाव से चावल छोड़े। हरि ओम मनोज्योतिर्योगदामाजगबृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञपुंसमिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामां प्रदेशः। कहिए कल से वरुण आदि आवाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वही दाहिने हाथ में लेकर के छोड़ दीजिए। देखिए जैसे हमारा आपका एक स्वभाव है, कोई भी हमारे दरवाजे पर जब आता है तो हम आके ही तो करते हैं भैया आइए बैठ जाइए। बैठने के बाद जो हमारे पास रूखा सूखा है जलपान आदि कराते हैं, तो वही जो है पूजन के अंतर्गत भी है कि हम पहले देवताओं का आवाहन करते हैं, फिर उनको बैठाते हैं, फिर उनका जो है पूजन अर्चन करते हैं, उनसे फिर अपने परिवार के लिए हित और कल्याण के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तो अब आप जो है ये जो सूर्यादि नवग्रह हैं, नवग्रह इनका हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। और ये जब अनुकूल रहते हैं तो जो भी रोग व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, या हमारे आपके पास सन्निकट नहीं आती हैं। तो इन सूर्यादि नवग्रह का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान और आवाहन दोनों में फर्क है। दो शब्द हम कह रहे हैं बार बार ना, कि ध्यान करिए और आवाहन करिए। जैसे हम आप न्योता जो है देते हैं, निमंत्रण, कोई भंडारा आदि करते हैं तो क्या करते हैं, कार्ड को छपवाते हैं। तो जब कार्ड छपाते हैं तो कार्ड से ही नाम लिखना चालू कर देते हैं, पहले ध्यान करते हैं ना कि उनको देना है हमको निमंत्रण, तो वही है ध्यान। और जब वो आ जाते हैं, उनके पास कार्ड पहुंच जाता है, तो हो जाता है आवाहन। तो अब भगवान जी का आप जो है सूर्यादि नवग्रह का आप ध्यान करेंगे। जो आपकी यथा व्यथा है, परेशानी है, समस्या है, दुख है, रोग है, व्याधि है, वह भगवान जी को व्यक्त करेंगे। रविचंद्र शनैश्वर केतुयुतं ग्रहराज नमामि नमामि सदा, ग्रहराज नमामि नमामि सदा। गुरु शुक्र समर्पित पुष्पलता, गुरु शुक्र समर्पित पुष्पलता, ग्रहराज नमामि नमामि सदा, ग्रहराज नमामि नमामि सदा। कुजराहु सदा बुध बाहुबलं, कुजराहु सदा बुध बाहुबलं, ग्रहराज नमामि नमामि सदा, ग्रहराज नमामि नमामि सदा। कुलरक्षा करा ग्रह शांति करा, कुलरक्षा करा ग्रह शांति
सदा ग्रहराज नमामि नमामि सदा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। अर्कादि सूर्यादि नवग्रह मंडल देवेभ्यो नमः। नवग्रह का वहीं पे देखिए स्थान है, हाँ वहीं पे बीच में जो स्थान है वो भगवान श्री सवित्र सूर्य नारायण जी का है। इनमें देखिए इनमें भी प्रधान है, इनमें भी राजा हैं जो कि सबको संचालित करते हैं। तो सूर्यादि नवग्रह के जो राजा हैं वो भगवान सूर्य हैं। इसीलिए जो दिन का प्रारंभ है वह किस दिन से होता है? रविवार से, क्योंकि भगवान सूर्य का दिन कौन सा है? रविवार। तो रविवार से दिन का प्रारंभ होता है, सोमवार से नहीं होता है, रविवार से होता है। अब आप हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के एक एक ग्रहों का अलग से आवाहन करेंगे कि भगवान आप यहाँ पे आइए और इस स्वरूप में जो स्वरूप आपका है, जैसे भगवान सूर्य का देखिए लाल स्वरूप है, चंद्रदेव का स्वरूप सफ़ेद है, आधा चंद्रमा बनाया गया है। मंगल देव का स्थान आप देखेंगे तो त्रिकोण बनाया गया है, वो उनका भी स्वरूप जो है लाल है। बुध का आप देखेंगे तो तीर टाइप से बनाया गया है और हरा स्थान है। बृहस्पति जी का उत्तर की तरफ देखेंगे तो पीला स्थान है। शुक्र जी का सूर्य भगवान जी के ऊपर चंद्रमा और बुध के बीच में जो तारा टाइप से बना है भगवान शुक्र है, सफ़ेद स्थान है। और जो ये दंड के अधिकारी भगवान श्री शनि जी हैं, इनका स्वरूप भगवान सूर्य के जस्ट सन्मुख पश्चिम की तरफ काला है। राहु का स्थान देखेंगे तो दक्षिण की तरफ भगवान शनि से बाएं और दक्षिण की तरफ इनका स्थान काला है। और केतु का स्थान भगवान शनि से दाहिने उत्तर की तरफ है। ते जो है सूर्यादि नवग्रह हैं, इन ग्रहों का आपको अलग अलग आवाहन करना है। उंगली का जो प्रयोग है वो नामिका, जिसमें आप पवित्री पहने हैं, और अंगूठा, इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करेंगे और इनका आवाहन करेंगे। चलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि। एक एक जगह छोड़ना है, जब बोलेंगे आवाहयामि स्थापयामि तभी छोड़ना। भगवान सूर्य के ऊपर छोड़ दीजिए 2 दाना। अब चंद्रदेव का आवाहन करेंगे। आधा चंद्रमाम सोम सोमाय नमः। सोमम आवाहयामि स्थापयामि। मंगल का देखेंगे तो लाल स्थान है सूर्य भगवान से दक्षिण की तरफ। ओम अंगारकाय नमः। अंगारकम आवाहयामि स्थापयामि। छोड़िए। बुध जी का हरा स्थान है ऊपर की तरफ ईशान कोण की तरफ। ओम बुम बुधाय नमः। बुधम आवाहयामि स्थापयामि। बृहस्पति जी का उन्हीं बुध देव के नीचे पीला स्थान है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि। शुक्र देव का भगवान सूर्य के ऊपर देखेंगे सफ़ेद स्थान। ओम सं शुक्राय नमः। शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि। शनि महाराज का भगवान सूर्य के नीचे काला स्थान। ओम सं शनैश्वराय नमः। शनैश्वरम आवाहयामि स्थापयामि। राहु का भगवान शनि से दक्षिण की तरफ। ओम रांग राहवे नमः। राहुम आवाहयामि स्थापयामि। केतु का जो है उत्तर काला स्थान। ओम किं केतवे नमः। केतुम आवाहयामि स्थापयामि। दाहिने हाथ में लीजिए, कहिए अधि प्रत्यधि पंचलोकपाल इंद्रादि 10 दिग्पाल सहिताः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। 9 खाना में चढ़ा दी कि सभी लोग आकर के यहाँ पूजित हों। चावल छोड़िए, 9 खाना में इनकी प्रतिष्ठा करिए। सभी ग्रहों को बैठाइए।
हरिः ओम मनोज्योतिर्योगदामाज्यद्बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञपुंसमिमं दधातु विषभे देवा यन्तावां प्रतिष्ठः। कहिए नवग्रहेभ्यो नमः। नवग्रहेभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। नौ खाना में जोड़ दीजिए। अब पुनः देखिए, जो कुल के देवता हैं इनका पूजन नियमतः हर व्यक्ति को पूजन स्थली पे इनको स्थान दे करके करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कुल के देवता हमारे पूर्वज, हम जिनकी संतान हैं वो सब पूजन किए हैं। तो अगर गांव में जैसे जो है मान लीजिए कोई स्वरूप उनका हो तो उनकी एक फ़ोटो खींच के और उसको जो है फ्रेम करवा लेना चाहिए और उनको मंदिर में रख करके अवश्य ही उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संरक्षक होते हैं, ये हमारे वंश की वृद्धि को करते हैं, हमारे कुल को धन यश कीर्ति प्रदान करते हैं। हाँ, तो कुल देवी देवताओं का हाँ तो ये है तो बढ़िया है। तो अब आप जो है कुल देवता का ध्यान करेंगे, उनका दर्शन करते हुए, उनके स्वरूप का मनन चिंतन करते हुए अच्छा फूल ले लीजिए। हाँ, चावल पुष्प ले लीजिए, फूल ले लीजिए, लाल वाला भगवती है फूल हमका हुए मनवा दे दिया। अब आम करावा तो हम जो है तब तक माला कीजिए। चलिए। ओम गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जयः देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दिति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिका हेतो वृद्धो पूजास्य खोडस 16 माता आपको नमस्कार सतबार गेहि पधारो गेहि मम 16 माता आप वंश बढ़ई पीड़ा कटई मिटई शोक संताप आयु आरोग्यमैश्वर्यं ददध्वं मातरो मया निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुद्धं सगणाधिपः श्रीखोडस मातृकेभ्यो नमो नमः। चढ़ा दीजिए उधर 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 उसी वेदी की गणेश जी की इधर। हाँ हाँ वहीं। आप बाएं हाथ में चावल ले लीजिए। जब स्थापयामि कहेंगे तो 2-2 दाना चावल आप उसी स्थान पर आप चढ़ाते रहेंगे। भाव ऐसा बनाएंगे कि खोडस मातृका देवी को आप स्थान दे रहे हैं, बैठा रहे हैं। चलिए। ओम गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पद्मायै नमः। पद्माम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सच्चे नमः। सचीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः। मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्रे नमः। सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः। विजयम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः। जयामावाहयामि स्थापयामि। ओम देवसेनायै नमः। देवसेनाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वधायै नमः। स्वधामावाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः। स्वाहामावाहयामि स्थापयामि। ओम मात्रेभ्यो नमः।
मात्र आवाहयामि स्थापयामि। ओम लोकमात्रेभ्यो नमः। लोकमात्र आवाहयामि स्थापयामि। ओम धृते नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्टे नमः। तुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम तुष्टे नमः। तुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। दाहिने हाथ में पूरा ले लीजिए। बोलिए ओम आत्म कुल देवतायै नमः। आत्म कुल देवताम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए उसी वेदी पर। चलिए इनका प्रतिष्ठा करिए। खोड़स मातृका देवी का, कुल देवी का चावल वही छोड़ते रहेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञगुं शमिमं दधातु विश्वे देवा सा इह मादयन्तामो। ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ खोडस मातृभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतु। चढ़ा दीजिए। अक्षत फूल ले लीजिए। सप्तघित मातृका देवी माता लक्ष्मी जी से प्रणाम करिए। नमन चिंतन वंदन करिए कि हे भगवती जगत जननी अम्बा जगदम्बा, आप प्रसन्न हो, निरंतर धन कोष की वृद्धि करे माँ। कोई भी विघ्न बाधा हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए माँ भगवती। आप निरंतर हमारे परिवार, कुल गोत्र, धन धान्य, जन की आप रक्षा करिए, धन की आप रक्षा करिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुचः। ओम यः श्री स्वयं सुकितनां भमने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम बंदूक कांचन निभं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निज बाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेशमनिशं बपुरास्त्रयामि। सात हूँ बिंद पे सात हूँ माता श्री लक्ष्मी धीति में धाजियाबो। स्वाहा सुप्रभा सरस्वती मातु हमें भव सिंधु से पार लगाओ। है वसुधारा सदा वसुधा तल में करुणामयी धार बहाओ। की पूजा में आई सनाथ करो मां भक्त के माथे मां हाथ लगाओ। श्री सप्तघित मातृकेभ्यो नमः। यदंगत्तेन भो देव्या पूजिता विधिमार्गतः कल्याणानि प्रयच्छन्तु सकुटुम्बस्य मे सदः। श्री सप्तघित मातृकेभ्यो नमो नमः। चाह दीजिए इधर जो वेदी पर बनी जहाँ फूल है वो फूल है इधर, हाँ वही माता जी के स्वरूप पर बाएं हाथ में चावल ले लेंगे और माता जी को आप बैठाएंगे उसी स्वरूप पर। आप भी ले लीजिए। ओम श्रियै नमः। श्रियम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम लक्ष्मै नमः। लक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि। धृते नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः। मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः। स्वाहाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्रज्ञायै नमः। प्रज्ञाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सरस्वते नमः। सरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि। दाहिने हाथ में पूरा ले लीजिए। बोलिए श्री सप्तघृत मातृकेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए उसी स्वरूप पर। बाएं हाथ में चावल लेते हुए उसी
माता जी के स्वरूप पर चढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे कि भगवती आकर आप बैठिए, पूजन को ग्रहण करिए और आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारा पूरा परिवार धन धान्य सुख शांति की वृद्धि करता रहे। मनोज्योतिरजोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वदिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा सा इह मादयन्तामुम्। ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। सप्तगित मात्रेभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत। चढ़ा दीजिए। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए उन्हीं के सामने चतुष्खट योगिनी 64 योगिनी देवी बैठी हुई हैं, उनसे भी प्रणाम करिए, नमन चिंतन वंदन करिए कि हे माँ भगवती जगत जननी अम्बा जगदम्बा, आप प्रसन्न हों, आशीर्वाद दें, सारे मनोरथ को परिपूर्ण कर दें, कोई भी विघ्न बाधा हमारे घर में ना रहे। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिन्यादि दशा सबको आप अनुकूलित बनाइए। मां आप प्रसन्न होते हुए आशीर्वाद दें। ओम विद्युदाम समप्रभां मृगपति अस्कंद स्थितां भीषणां कन्याविकरबालखेट विलस दस्ताविरासेवितां हस्ते चक्र गदाशिखेट विशिखां चापं गुणन्तर्जनीं बिभ्राणां नीलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ज्ञानकिदायिनी बुद्धिप्रदायिनी दूर करो मन का अंधियारा। कि मूढ़ हूँ मैं, असहाय हूँ मैं, जन ममता का दे दो सहारा। मातु कृपा करी कष्ट हरो अपराध विसार के आज हमारा। देवी तुम्हारी करूं बिनती सर डागत है यह पुत्र तुम्हारा। शरणागत है यह पुत्र तुम्हारा। श्री चतुष्खट योगिन्ये नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए सामने। हाँ, इनका भी प्रतिष्ठा कर दीजिए। दो दाना चावल चढ़ाइए। मनोज्योतिरजोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वदिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवां सायमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। श्री चतुष्खट योगिन्ये नमः। सुप्रतिष्ठितां वरदा भवतु। चढ़ा दीजिए दाहिने हाथ में ले। उन्हीं के बगल में देखिए भैरव जी बैठे हुए हैं। हाँ, उनसे प्रणाम करिए। 8 भैरव हैं, 8 भैरवी हैं, उनसे नमन चिंतन वंदन करें। अक्षत पुष्प लेते हुए प्रणाम करें कि आइए भगवान आप बैठिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारे परिवार का कल्याण करिए, कोई भी विघ्न बाधा इस घर में ना रहे, निरंतर आप रक्षा करिए। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नीलो व्यालयज्ञोपवीति कतु समय पर यहाँ विघ्न विच्छेद है तुम जयत बटुकनाथा सिद्धिदा साधका नाम। यज्ञ की रक्षा करे जो सदा जरुम काशी के कुतबाल कहावत भक्त की कामना पूर्ण करे माता। कष्टों धाम की शोभा बढ़ावत कष्ट मंगल दूर करे कर जोरी के आज तुझ को है ध्यावत। हे अष्ट भैरव सुनो विनती हो के आतुर भक्त तुम्हार बुलावत हो के आतुर भक्त तुम्हार बुलावत। कि देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे।
काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। बंगबटुक भैरवाय नमः। श्री काल भैरवाय नमः। चढ़ा दीजिए। बाएं हाथ में चावल ले लीजिए। जब नमः कहेंगे तो 8 भैरव को आप बैठाएंगे, 8 भैरवी को आप बैठाएंगे इसे। चलिए। ओम असितांग भैरवाय नमः। ओम रुरु भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम क्रोध भैरवाय नमः। ओम कपाली भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम सम्मोहन भैरवाय नमः। भैरवी को आप बैठाइए। महाभैरव्ये नमः। ओम सिंह भैरव्ये नमः। ओम धूर्म भैरव्ये नमः। ओम भीम भैरव्ये नमः। ओम उन्मत्त भैरव्ये नमः। ओम वशीकरण भैरव्ये नमः। ओम मोहन भैरव्ये नमः। ओम महाभैरव्ये नमः। दाहिने हाथ में पूरा ले लीजिए। बोलिए ओम अष्ट भैरव भैरव्ये नमः। चढ़ा दीजिए। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्रतिष्ठा कर दीजिए। मनो ज्योतिरजुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवां सायमादयन्ताम्। ओं प्रतिष्ठ ओं प्रतिष्ठ ओं प्रतिष्ठ ओमष्टभैरव भैरव्ये नमः। सुप्रतिष्ठितां वरदा भवतु। प्रणाम करते हुए चढ़ा दीजिए। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से प्रणाम करें कि हे भगवान, आपका एक बार भी नाम ले लिया जाए तो उस जीव के जीवन में कोई भी विघ्न बाधा नहीं रहती। निरंतर जो है धन धान्य सुख शांति की वृद्धि होती है। समस्त ग्रह बाधा नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से नमन चिंतन वंदन करते हुए प्रणाम करें। ओम लोकाभिरामं रणरंकधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमां हितयोगचित्तं हन्तुं तितापमुनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिषादपरपीडपरागपुञ्जं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवेश तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रां कमरुदगणेभ्यां। वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभुषमां हितयोगचित्तं हन्तुं तितापमुनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिषादपरपीडपरागपुञ्जं। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरतां गज राम राम। श्रीराम राम रणकर कस राम राम। श्रीराम राम शरणं भो राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसः स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृहामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नार्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजः पुरतो मारुतुल्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। चढ़ा दीजिए ऊपर है यहीं से, हाँ वहीं उसे वेदित। हाँ फिर अक्षत पुष्प लेते हुए राधा कृष्ण भगवान से प्रणाम करें, नमन चिंतन वंदन करें। भाव बनाइए कि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर को धारण किए हुए हैं, जिनके अधरों पर मुरली सुशोभित हो रही है, जिनके वामांग भाग में आद्याशक्ति पराशक्ति बैजंती माल सर्वे श्री श्री राधा रानी जी विराजमान हैं, जिनकी मुरली की रसास्वादन से ब्रह्मांड के कण कण में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, ऐसे राधा कृष्ण भगवान से नमन चिंतन वंदन करें। मन की बातों को बताएं कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें, सारे मनोरथ को परिपूर्ण कर दें, सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। वंशी विभूषित करां नमनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टां पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामं चन्द्रं भजे। ओम तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आम, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया, जन्मों की प्यास थी मैं संपन्न हो गया। कि वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, यमुना तट सो तट नहीं, तो कृष्ण नाम सो नाम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, कि मेरे मन तुरंग की थाम नाथ लगाम। कि शेष महेश दिनेश सब आगम निगम पुराण, पार न पावत तेव सब धरत निरंतर ध्यान। कि सोइए सुडालिए गोद में नंद बाबा के धाम, मेरे मन मंदिर बसौ राधापति भगवान। बोलो राधा कृष्ण सरकार की जय हो। चढ़ा दी। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए भोलेनाथ बाबा से प्रणाम करें। भाव ऐसा बनाएं कि भोलेनाथ विराजमान हैं, जिनकी जटाओं से गंगा जी की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जिनके वामांग भाग में माँ पार्वती मैया सुशोभित हो रही हैं। माँ पार्वती मैया अपनी गोद में गणेश जी को ली हुई हैं, भोलेनाथ अपनी गोद में कार्तिकेय महाराज को लिए हुए हैं। आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आपका सारा मनोरथ परिपूर्ण हो जाए, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। ओम गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम, गौरी निरंतर विभू शीतवाम भागम, नारायण प्रियमनं गमदापहारम, तो वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वंदे महानंदवनंतलीलम, महेश्वरम सर्वविभुं महंतम, गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराज, समुद्भवं शंकरमादिदेवं, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वंदि नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। हाथ त्रिशूल लिए डमरू अरु भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं, गौरी गणेश खड़ानन के संग गंगा की शोभा निखार रहे हैं। कि बिल्व के पत्र चढ़े जिनको वरुण, वेद पुराण बखान रहे हैं। कि दीन दयाल दया के सागर, ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं। कि गौरी के संग जटा में है गंग, गले में भुजंग सुशोभित जिनको, हाथ त्रिशूल लिए डमरू वरुण, भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। काल सदा जिन के बस में, ऐसे बोले नाथ को भक्त पुकार रहे हैं। किसी से पे गंग है कंठ भुजंगरु, कोटि अनंग लजावन बारे, हाथ त्रिशूल है नासक सूल, वही डमरू के बजावन बारे। कि मृग चाल सुशोभित है कटि पे अरु, भक्त कलाज
बचा बनवारे। कि शिव शंकर की है महिमा अपार, वो दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले, वो दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले, वो दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम। रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम। रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम। कभी भोले में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम। हनुमत में ओम समाया है, हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। चढ़ा दीजिए। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए हनुमान जी महाराज से अक्षत पुष्प लेते हुए हनुमान जी महाराज के चरणार बिंद का ध्यान करें, नमन चिंतन वंदन करें कि हे प्रभु आप अष्ट सिद्धि नवनीत के दानी हो भगवान। सोवत हनुमान जी महाराज के चरणारविंद का ध्यान करें कि हे प्रभु आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दानी हो प्रभु, सारे मनोरथ को परिपूर्ण करें, सारी विघ्न बाधाओं को दूर करें, प्रसन्न होते हुए आशीर्वाद दें। ओम हनुमान रंगीलो हठीलो बली तुम, मान मथो गढ़ लंका पटी काम, किले कर मुंदर कूदी समुंदर, शोक हरो जाई सिय सही काम, यानी सजीवन पहाड़न ते तुम, तेज हरो क्षण में सकटी काम, कि तुलसी यह संकट क्यों ना कटे, जब ध्यान धरो बजरंग बली काम, जाके सेवा भाव ते मग्न भयो श्री राम,
सुवीर बजरंग को बारंबार प्रणाम। राम कथा के रसिक वरम सुनौ धीर मति वीर। आसन आय सुलीजिए तेज पुंज कपिवीर। किहे कपिराजन ऐ सब काज जो आप से होए न आप विचारो। सात समुद्र पार सरोवर लांगम एक छलांग जो मारो। कि तीनों लोक में कोई नहीं कपि। तीनों लोक में कोई नहीं कपि। आप कमार्ग रोकन हारो। कवनो सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी है रोहनु मान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। ओम नात रहे हनुमान राम गुण गा गा के। राम गुण गा गा के। राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। राम गुण गा गा के। ऐसा सुंदर रूप बनाया सवा शेर सिंदूर लगाया। जप रहे सीता राम राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। हाथों में खड़ताल बजाते पैरों में घुंघरू छनकाते। हाथों में खड़ताल बजाते पैरों में घुंघरू छनकाते। नाचे दे दे ताल राम गुण गा गा के। नाचे दे दे ताल राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। राम दीवाना है मत वाला पीकर राम नाम का प्याला। राम दीवाना है मत वाला पीकर राम नाम का प्याला। इनकी बदली चाल राम गुण गा गा के। इनकी बदली चाल राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। इनको जो सिंदूर चढ़ाए सिया राम के दर्शन पाए। इनको जो सिंदूर चढ़ाए सिया राम के दर्शन पाए। कर दे माला माल राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के। चढ़ा दीजिए। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए माता नव दुर्गा देवी से प्रणाम करें। नमन चिंतन वंदन करें कि हे भगवती
ओम या चंडी मधुकैटभ्रम प्रमथनी या माहिको मूलनी या दुर्मेक्षण चंडमुंडमथनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या सिंहलक्ष्मी परा सा दुर्गा नव कोटि मूर्ति सहिता मां बतु विश्वेश्वरी। तेरी कृपा से भक्तों के रोशन हो रास्ते, तेरी कृपा से भक्तों के रोशन हो रास्ते। माँ तेरा ये दरबार ऐसा ही सजा रहे, माँ तेरा ये दरबार ऐसा ही सजा रहे। भक्तों पे बरसता रहे सदा माँ तेरा प्यार, भक्तों पे बरसता रहे सदा माँ तेरा प्यार। सर पे तेरा ये हाथ माँ, सर पे तेरा ये हाथ माँ यूं ही बना रहे। तेरी कृपा से भक्तों के रोशन हो रास्ते, तेरी कृपा से भक्तों के रोशन हो रास्ते। सर पे तेरा ये हाथ माँ यूं ही बना रहे, सर पे तेरा ये हाथ माँ यूं ही बना रहे। सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, सारे जग में मैया सा दरबार नहीं। मेरी माँ के जैसा कोई दातार नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई दातार नहीं। दुनिया से भरोसा टूट गया, दुनिया से भरोसा टूट गया और किसी पे एतबार नहीं, और किसी पे एतबार नहीं। मेरी माँ के जैसा कोई दरबार नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई दरबार नहीं। तेरी कृपा से भक्तों के रोशन हो रास्ते, तेरी कृपा से भक्तों के रोशन हो रास्ते। सर पे तेरा ये हाथ माँ यूं ही बना रहे, सर पे तेरा ये हाथ माँ यूं ही बना रहे। सारी दुनिया से बढ़कर के मैंने माँ के प्यार को जाना है, सारी दुनिया से बढ़कर के मैंने माँ के प्यार को जाना है। तेरे चरणों में यो जादू है कि सारी झुकता सारा जमाना है। सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई दातार नहीं। मैया तेरे दीवानों ने चौकी तेरी सजाई है, मैया तेरे दीवानों ने चौकी तेरी सजाई है। ममता से भरी प्यारी मूरत भक्तों के मन को भाई है। मैया देखूं जहां तक मेरी माँ तेरा अच्छ नजर आता है। मुझे नजरों का मेरे दोष नहीं, मेरे मन तू ही समाई है। सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई दातार नहीं। तू साथ रहे किस बात का गम, हिम्मत मेरी बढ़ जाती है। तेरे दर पे सर को झुकाने से शोहरत मेरी बढ़ जाती है। यानो जी के होश कहाँ है दुनिया से बेगाना, सारी दुनिया में कहती है मैया का दीवाना नहीं। सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई दातार नहीं, मेरी मैया के जैसा कोई दातार नहीं। चढ़ा दीजिए। श्री जगदम्बिकाये नमः। अब भगवान विष्णु से प्रणाम कर लीजिए। अच्छा नहीं लेंगे फूल वही ले लीजिए, सिर्फ पीला फूल ले लीजिए।
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं भयहरं सर्वलोकैकनाथं नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवें सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हाथ में चक्र सदा जिनके अरु शेष की सैया विराज रहे हैं विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप भक्त के भय को मिटाई रहे हैं तुलसी दल जिनको परम प्रिय है ऐसे लक्ष्मीकांत को भक्त पुकार रहे हैं लक्ष्मी के संग चरण धोए गंग सब सिद्धियां जिनकी दासी बनी हैं हे लक्ष्मी नाथ गरुड़ पर आप भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं हे शालिक राम चतुर्भुज रूप ऐसे लक्ष्मीकांत को भक्त पुकार रहे हैं श्री लक्ष्मीकांताय नमः ध्याय ध्यानम समर्पयामि चाहती वहीं बेटे गंगा मैया से प्रणाम कर लीजिए अच्छा फूल ले लीजिए विष्णु के चरणन ते निकलू अरु ब्रह्म कमंडल मध्य गहाहे तब कीन भगीरथ जाई तहाँ शिव शंकर शीस जटा में गहाहे अघहारन की इन्हें बान पड़ी तू अघीन यगी भी लगावती हो एक बुंद पड़ू जिन के गल मातिन को सूर लोक पठावती हो ब्रह्मा विष्णु महेश के दूतन ते नित दूत हमारी पिटावती हो एक नंगा के शीस पे गंगा विराजत माई काहे को दंगा मचावती हो नाम लेत कितने तर गए हो प्रणाम किए सुरलोक सिधारे तीर गए कितने तर गए कितने तर जात तरंग निहारे तरंगिन तेरो स्वभाव यही तरंगिन तेरो स्वभाव यही तुम्ही विष्णु पद जब लोक निहारे भागीरथी हम दोष भरे पे परोस यही की परोस तिहारे परोस यही की परोस तिहारे श्री माधुगंगा देवीभ्यो नमो नमः भागीरथे नमः चाह दीजिए पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए अपने घर के देवताओं का ध्यान करें नमन चिंतन वंदन करें कि हे भगवान आप प्रसन्न हों आशीर्वाद दें सारे मनोरथ को परिपूर्ण करें सारी विघ्न बाधाओं को दूर करें ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरेण्यं वीतात्यं प्रणतबालभवाब्धिपोतं तु वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्री कुलदेवताभ्यो नमो नमः गृह देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः चाह दीजिए उसी बेली अब जो है आप महाविद्या मैया का ध्यान करें महाविद्या मैया से प्रणाम करें नमन चिंतन वंदन करें कि भगवती जगत जननी अम्बा जगदम्बा
आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें, सारे मनोरथ को आप परिपूर्ण कर दें, सारी विघ्न बाधाओं को आप दूर कर दें। ओम उद्दच्चितांशु रश्मि दुतिचज सदृशिं फुल्लपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्र शंखा आयुध परशधरां दोर्भिरीड्यैश्चतुर्भिः मुक्ताहारांशु नानामणियुतहृदयां सीधुपात्रं वहन्तीं वन्दे अभिद्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्टप्रदात्रीम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि। श्री महाविद्यायै नमः। बड़ी वाली वेदी पर चढ़ा दीजिए। फिर माता जी का आवाहन कर लीजिए, अक्षत पुष्प लेते। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानयति कश्चन सत्ये सुखः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। महाविद्याम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए, प्रतिष्ठा करिए माता जी का। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतुरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा सायमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ अस्य प्राणान् प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाचरन्तु च अस्य देवत्वमाचायै भावमहेति च कश्चन। श्री महाविद्याय नमः। सुप्रतिष्ठिता वरदा भव। जो यंत्र है माता उस यंत्र में माता जी से प्रणाम करिए कि भगवती इसमें आपका वास हो, इसको आप कवच बनाइए माँ। भैरवाच सुन देवी प्रमच्छामि कवचम सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायां सर्वाभीष्टफलप्रदम्। कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिव इति ऋतां छन्दो अनुष्टुभ देवता च महाविद्या प्रकीर्तितां धर्मार्थ काम मोक्षाणां विनियोगस्य साधनीं। एङ्कारः पातु शीर्षे मां कामबीजं तथा हृदिं रमाबीजं सदा पातु नाभो गुह्ये च पादयों ललाटे सुन्दरी पातु उग्रामा कण्ठदे सताम्। भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्यरूपिणीं पूर्वे मां पातु वाराही ब्रह्माणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु चन्द्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी च आग्नेयां नैऋते कमला तथा वायव्यां पातु कौमारी चामुण्डा हीसके अवतु। इदं कवचमज्ञात्वा महाविद्यां च यो जपेत नाफलं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्री महाविद्याय नमः। श्री यंत्राय नमः। चढ़ा दीजिए वही यंत्र पर यंत्र। अक्षत पुष्प लेते हुए समस्त देवी देवताओं से नमन चिंतन वंदन प्रणाम करें। मन की बातों को बताएं कि हे प्रभु समस्त देवी देवता प्रसन्न हों, आशीर्वाद दें। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरो सर्वदेवो नमस्कारं केशवं सम्प्रति गच्छति। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। चढ़ा दीजिए। अब चलिए अब आप पूजन करेंगे समस्त देवी देवताओं का। एक फूल ले लीजिए, 4 बार आपको जल छिड़कना है। ऐसे एक बार भोरेंगे, 4 बार जल छिड़केंगे। पृथ्वी गणेश गौरी कलश नवग्रह समस्त देवी देवताओं के पास।
ले लो। एक फूल से 4 4 बार